Hello my friends, once again welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy। आपका दोस्त मिस्टर विनोद सर इज हियर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर करने की। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, मतलब हिंदी टू इंग्लिश में अगर उसको ट्रांसलेट करना है तो फिर क्या फार्मूले रहेंगे, किस प्रकार के रूल्स हमें अप्लाई करने होते हैं। जैसे देखो, जनरली हम जो भी कुछ सेंटेंस का यूज हम अपने मदर टंग में करते हैं, आई मीन हिंदी में यूज करते हैं, वी डोंट नो कि उनको इंग्लिश में अगर यूज करना है तो फिर कैसे क्या यूज करेंगे। तो वही कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से करना होता है हमारे इंग्लिश में, या फिर हिंदी सेंटेंसेस को, हिंदी स्ट्रक्चर्स को हम इंग्लिश में कैसे करेंगे और उनके लिए क्या रूल्स का हम एप्लीकेशन करेंगे, उन सभी की बात आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं दो चार ऐसे स्ट्रक्चर्स और रूल्स के बारे में, फॉर्मूलेस के बारे में बताऊंगा कि बड़ी आसानी से जो है जो सेंटेंसेस हम अपने मदर टंग में यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम उन्हीं सेंटेंसेस को, उसी स्ट्रक्चर्स को जो है ना, वही कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में भी कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, आज का जो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें ये करने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें दौड़ने की क्या बात है, इसमें पूछने की क्या बात है, इसमें देखने की क्या बात है, इसमें मारने की क्या बात है। ऐसे सेंटेंसेस हम डेली में प्रयोग करते हैं। तो अगर ऐसा सेंटेंस है, इस प्रकार से हमें कहना है, इस प्रकार का अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर करना है तो इसको हम इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से बोलेंगे। इसके लिए हमें वो जो फॉर्मूला रहेगा, लगेगा, वो रहेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं, अगर हमें इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है तो व्हाट, ठीक है, ध्यान देना है, रूल बहुत काम का है, ठीक है। व्हाट इज देयर या फिर व्हाट्स देयर भी आप कह सकते हो। व्हाट इज देयर प्लस आएगा आपका टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अबाउट। तो कुछ इस प्रकार का हमें स्ट्रक्चर यूज करना होगा ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज देयर या फिर व्हाट्स देयर, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड देन लास्ट में आएगा अबाउट। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें हंसने की क्या बात है, अब इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। व्हाट्स, जैसे कि मैंने कहा व्हाट इज यूज करो, या फिर व्हाट्स देयर टू, अब हंसने की मतलब लॉफ, व्हाट्स देयर टू लॉफ अबाउट, ठीक है। इसमें हंसने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू लॉफ अबाउट। नेक्स्ट वन देखो, इसमें रोने की क्या बात है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। व्हाट्स अबाउट टू, सॉरी, व्हाट्स देयर, अबाउट तो लास्ट में आना चाहिए। व्हाट्स देयर टू क्राई अबाउट, व्हाट्स देयर टू क्राई अबाउट। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड वन एग्जांपल देखो, इसमें खुश होने की क्या बात है, तो फिर इसको हम इस प्रकार से चेंज करेंगे, यूज करेंगे, was there to be happy about, to be happy about। इसमें खुश होने की क्या बात है, was there to be happy about। उसमें शर्माने की क्या बात है। ऐसे सेंटेंसेस तो हजारों हम यूज करते हैं, आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, और भी सारे लोग यूज करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश सीखना है मेरे दोस्तों। तो इंग्लिश सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है ना, हमें प्रैक्टिसिंग करने की आवश्यकता है। जितने ज्यादा से ज्यादा हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज करेंगे, द सेम वे, इन द सेम स्पीड जो है, हम जल्दी से जल्दी इस लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी हासिल कर सकेंगे। और हमें मास्टरी हासिल करना है, और खासकर बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं, हमें छोटे लेवल से सीखना है। छोटे लेवल से छोटे छोटे सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में यूज करना आना चाहिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो अगर ऐसे है तो छोटे सेंटेंसेस हमने कर लिए, इट मीन्स हम बड़े सेंटेंस को भी कुछ ही समय के बाद जो है ना, सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकेंगे। देखो लास्ट वाला देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है। सो व्हाट्स देयर, इस वीडियो में मैं 4 स्ट्रक्चर्स आपके कवर करने वाला हूं। ऐसे स्ट्रक्चर्स वाले वीडियोस और भी अपलोड करूंगा, टेंशन मत लो। व्हाट्स देयर टू शाई अबाउट, व्हाट्स देयर टू शाई अबाउट। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर फर्स्ट यहाँ पर बात की है। ये था हमारा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर फर्स्ट। ऐसी स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने कहा हूं कि 2-4 स्ट्रक्चर जो है ना, इस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा, ठीक। कितना आसान है। इसमें हंसने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट। नेक्स्ट है हमारा, इसमें रोने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई अबाउट। इसमें पढ़ने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू रीड अबाउट। इसमें लिखने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट। इसमें भेजने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू सेंड अबाउट। तो इस प्रकार से हम हजारों नहीं, कितने भी मतलब जो भी जितने भी हम सेंटेंसेस इस प्रकार के हम यूज करते हैं अपने मदर टंग में, सेम अब हम इंग्लिश में भी यूज करेंगे। क्लियर, चलो बढ़ते आगे।
हाँ दोस्तों देखो, अब नया स्ट्रक्चर हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, नया स्ट्रक्चर क्या है, देखो इसमें क्या कॉमन सी चीज मिल रही है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, उसे मोबाइल की सख्त जरूरत है, हमें मैदान की सख्त जरूरत थी। मैदान माने तो प्लेइंग ग्राउंड, जिसमें हम खेलते हैं। ठीक है, मेरे दोस्त को आपके मदद की सख्त जरूरत थी। तो यहाँ पे थी नजर आ रहा है, यहाँ पे है नजर आ रहा है। इट मीन जो है ना, बात क्लियर है कि ये प्रेजेंट टेंस में हो रहे हैं, हम पास्ट टेंस में ले रहे हैं। तो कॉमन सी चीज कौन सी है, सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत थी, सख्त जरूरत थी। तो यहाँ पे सख्त जरूरत, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मतलब ज्यादा ही आवश्यकता होना, दैट मीन सख्त जरूरत होना। मुझे आपके मदद की आवश्यकता है, मुझे आपके नोट्स की सख्त जरूरत है, मुझे आपके पेन की सख्त जरूरत है, मुझे उस टेबल की सख्त जरूरत है। तो ये सख्त जरूरत होने वाले सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे क्या बोल सकेंगे, कैसे क्या लिख पाएंगे और कैसे क्या इनका हम ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश में कर सकेंगे। लेट्स सी। देखो, अगर ऐसे सेंटेंसेस है तो फिर इसके लिए जो रूल हमने अप्लाई करना चाहिए, जो एक फॉर्मूला रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है तो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, और यहाँ पे थी और यहाँ पे भी थी नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस के हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायर ऐसे वर्ड यूज करना है जो कि यूज किया जाता है सख्त जरूरत के लिए। ठीक है, इनडायर नीड ऑफ, ये एक फ्रेज है, मान के चलो। ठीक है, इनडायर नीड ऑफ, उसके बाद आएगा नाउन। ठीक है, उसके बाद आएगा नाउन। तो इस प्रकार से हमें ये सेंटेंस जो है हिंदी वाले जो सेंटेंसेस है उसको हम इंग्लिश में चेंज कर सकेंगे। सॉरी, यहाँ पे नाउन के पहले और एक वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब, और उसके बाद आएगा फिर नाउन। ठीक है, नाउन। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकेंगे। लेट्स सी, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। ठीक है, इन डायर नीड ऑफ मनी। क्लियर हो गया? चलो सेकंड वन देखो, उसे मोबाइल की सख्त जरूरत है, तो फिर लिखेंगे ही इज इन डायर नीड ऑफ मोबाइल, उसको मोबाइल की सख्त जरूरत है। ही इज इन डायर नीड ऑफ मोबाइल। हमें मैदान की सख्त जरूरत थी, तो ये पास्ट टेंस हो गया। हमें मतलब वी वेयर इन डायर नीड ऑफ, बात समझ रहे हो ना, इन डायर नीड ऑफ प्लेइंग ग्राउंड, या फिर ग्राउंड भी हम लिख सकते हैं, फिर प्लेइंग ग्राउंड, खेलने का मैदान। ठीक है, खेलने के लिए ग्राउंड की आवश्यकता थी। अब यहाँ पे देखो, मेरे दोस्त को आपके मदद की सख्त जरूरत थी, मेरे दोस्त को आपके मदद की सख्त जरूरत थी, मतलब आपने मदद करना चाहिए, पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको माय फ्रेंड वॉज लिखेंगे। अब यहाँ पे वी हमारा जो सब्जेक्ट था प्लूरल था, दैट्स व्हाई हमने प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, वो भी ध्यान में रखना जरूरी है मेरे दोस्तों। नहीं तो हमने कितने भी अच्छी तरह से उस सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया है, लेकिन अगर वर्ब हमारा सही ढंग से सही टेंस के अनुसार यूज नहीं हुआ है तो दैट मीन्स हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो माय फ्रेंड वॉज इन डायर नीड ऑफ योर्स हेल्प। ठीक है, योर्स हेल्प, तो आपके मदद की मेरे दोस्त को सख्त जरूरत थी। गॉट इट? तो इस प्रकार से हम इसको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या है वहां? इन डायर नीड ऑफ, सख्त जरूरत के लिए जो है ना हम यूज करेंगे ये वाली फ्रेज। और एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे मेन वर्ब का भी यूज करना होता है, लेकिन मेन वर्ब नहीं, क्योंकि हमारी जो मेन वर्ब है वो यही है नीड। ठीक है, नीड मतलब जरूरत होना। तो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने मेन वर्ब यूज किया है इस फ्रेज में। तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे हमें यूज करना होगा नाउन। ठीक है, नाउन। जैसे कि यहाँ पे है पैसा, पैसा क्या है? नाउन है। यहाँ पे मोबाइल नाउन है, प्लेइंग ग्राउंड ये भी नाउन है। आपकी मदद, तो यहाँ पे जो हेल्प है ये भी यहाँ पे एज अ नाउन हमने यूज किया है, अदरवाइज वो तो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का काम करता है। वो सेकंड स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ दोस्तों, चलो देखो, अब थर्ड स्ट्रक्चर में लेके आया हूँ। और हाँ, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अंतिम तक देखना है, एंड तक देखना है। अगर आप सोच रहे हो कि हमारी जो लैंग्वेज है, आई मीन हमारी जो इंग्लिश है वो मजबूत हो जाए और अच्छी से अच्छी तरह से वेरी फ्लुएंटली जो है ना हम इंग्लिश में किस प्रकार से बात कर सकेंगे, किस प्रकार से मतलब बात करना चाहिए, हमें आना चाहिए। अगर आप सभी को लगता है तो वीडियो को एंडिंग तक देखना है। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर ठोकना है मेरे दोस्तों, लाइक करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना
करना नहीं भूलना है। और ये जो राइटिंग स्किल है ना, हमारे पेपर में आता है राइटिंग स्किल का पार्ट, तो वहां पे हमें उस समय में नहीं सोचते हैं कि हमारे दिमाग में तो हिंदी सेंटेंसेस, हमारे मदर टंग में तो बहुत सारे हजारों सेंटेंसेस आते हैं कि एक सेकंड में वो राइटिंग स्किल, लेटर हो, स्टोरी हो, हम एक सेकंड में कवर अप कर सकते हैं, 1 मिनट में कवर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब बारी आती है इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने की, इंग्लिश में लिखने की, तो हमें वो सेंटेंस स्ट्रक्चर करना नहीं आता है। इसीलिए इस वीडियो को अंतिम तक देखना है, टिल द एंड इस वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी जाकर हम ये सारी चीजें सीख सकेंगे। लगते हैं इजी, लेकिन जैसे होता है, जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी। सो लेट्स सी, ये रहेगा हमारा आज का इस वीडियो का स्ट्रक्चर नंबर 3, ठीक है। तो इसी बहाने मैं मुंबई भी देख लूंगा, इसी बहाने मैं आपसे भी मिल लेंगे, आप पढ़ भी लेंगे, इसी बहाने वो अपना काम भी कर लेगा, इसी बहाने मैं आपसे मिल भी लूंगा, इसी बहाने मैं मार्केट चला जाऊंगा, इसी बहाने मैं अपने बच्चों के स्कूल में भी चला जाऊंगा, इसी बहाने मैं डॉक्टर से बात भी कर लूंगा, इसी बहाने मैं मेडिकल शॉप से जो है ना आते आते आपकी मेडिसिन लेके आऊंगा। इसी बहाने वाले जो सेंटेंसेस है, इनको अभी हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो हाउ कैन वी ट्रांसलेट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स सी। देखो, अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इसी बहाने, तो इसी बहाने के लिए हम यूज करते हैं ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ठीक है। ध्यान देना है सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ये रहेगा आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग। इन दिस प्रीटेक्स्ट प्लस आएगा आपका रिमेनिंग, जो मतलब बचा हुआ जो भी सेंटेंस है वो सारा का सारा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे। इसी बहाने, ठीक है, इसी बहाने के लिए हम यूज करेंगे इन दिस प्रीटेक्स्ट। और फिर मैं मुंबई भी देख लूंगा, ये रहेगा हमारा सेंटेंस। तो फिर एज इट इज सेंटेंस को उठा के लिख देना है, रख देना है, यूज करना है, हो जाएगा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो इसको कैसे करेंगे, इसी बहाने मैं मुंबई देख लूंगा। सो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ठीक है। दोस्तों ध्यान देना है, आपके इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए आप लोगों ने सीखना चाहिए, इसलिए मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा के दे रहा हूं। इसीलिए आपका फर्ज है कि हमें कोऑपरेट करें और वीडियो को बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन अगर आपका है तो ही जाकर आप सीख सकोगे, ठीक है। इन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल सी, मैं देख लूंगा, देखने की बात है ना, इसीलिए आप लिखेंगे आई विल सी, या फिर सॉरी मैं विजिट कर लूंगा, आई विल विजिट मुंबई, आई विल विजिट मुंबई। इसी बहाने मैं मुंबई देख लूंगा, देख लूंगा मतलब विजिट कर लूंगा। अब विजिट करते हैं तो देखने की बात होती है, और देखने की बात करते हैं इसका मतलब जो है ना, हमने कहीं ना कहीं विजिट भी किया है। उसके साथ साथ अब देखो, विजिट मुंबई एज वेल, ये 2 वर्ड जो है हमें यूज करने होते हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, सेंटेंस के बाद आएंगे हमारे 2 वर्ड एज वेल, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारा, इन ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल विजिट मुंबई एज वेल। समझ में आएगी बात? चलो सेकंड सेंटेंस क्या कहता है हमारा, इसी बहाने आप पढ़ भी लेंगे। सो फिर ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, इसी बहाने आप पढ़ भी लेंगे। इसका मतलब अगर हमारे मम्मी पापा घर में रहते हैं तो उसी बहाने हम पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो सेम ऑन दिस प्रीटेक्स्ट you will read as well, you will read as well, पढ़ लेंगे मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी बहाने वो अपना काम भी कर लेगा। सो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ठीक है, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वो अपना काम मतलब he will complete his work, वो अपना काम, ठीक है, उसका खुद का काम, he will complete his work या फिर टास्क जो भी कुछ है, इसके बाद आएगा लास्ट में as well। on this pretext he will complete his work as well, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला सेंटेंस, इसी बहाने मैं आपसे मिल भी लूंगा। सो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, इसी बहाने बुलाओ तो सही है आप अपने घर में, तो फिर मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। चलो तकदीर में है तो जरूर में हम एक दूसरे के साथ मिल लेंगे, मुलाकात होगी। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल मीट यू आप सभी से मीट यू ऑल एज वेल, इसी बहाने मैं आपसे मिल भी लूंगा। तो कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर किया हमने, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट
आई विल मीट यू एज वेल। व्हाट इट? तो आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे, सेंटेंस को किस प्रकार से हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, ये चीजें आप समझ में आ रही होंगी, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं रूल भी बता रहा हूं कि क्या रूल का हमें एप्लीकेशन करना है, क्या रूल हमें अप्लाई करना है और किस प्रकार के स्ट्रक्चर में। देखो अलग अलग प्रकार के हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके पहले हमने 2 प्रकार के स्ट्रक्चर देखे हैं, दिस इज अवर थर्ड वन। तो मैं रूल भी बता रहा हूं, ठीक है। तो रूल की मदद से आप बहुत ही आसानी से जो है ना सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर पाओगे या फिर ट्रांसलेट कर पाओगे, अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर पाओगे। देखते हैं और एक स्ट्रक्चर के बारे में, चलो लेट्स। हाँ तो दोस्तों चलो अब इस वीडियो का आखिरी स्ट्रक्चर हम सीख लेते हैं, देखते हैं कि उसको हम हिंदी में से इंग्लिश में कैसे क्या ट्रांसलेट कर पाएंगे। देखो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी हम अक्सर यूज करते हैं, कितने तो भी यूज करते हैं। अब देखो जो हमारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस है, डेली लाइफ का जो कम्युनिकेशन है, उसी को हमें सबसे पहले इंग्लिश में बोलना सीखना है। उसके बाद जैसे तैसे हम ये सीख जाएंगे तो फिर बाकी अदर जो है वो भी सेंटेंसेस बड़े आराम से जो है ना, मतलब हाथ का मैल बन जाएगा, बड़े आसानी से जो है उनको भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे या फिर हम यूज कर पाएंगे। इसलिए जो हम फैमिलियर सेंटेंसेस है सबसे पहले उनके ऊपर पकड़ बनाना जरूरी होता है, इसलिए मैं ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बचा ही क्या है बोलने को, अब बचा ही क्या है लिखने को, अब बचा ही क्या है देखने को, अब बचा ही क्या है पढ़ाने को, अब बचा ही क्या है सॉल्व करने को, अब बचा ही क्या है उसको मदद करने को। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी हम यूज करते हैं ना अपने डेली लाइफ में। तो देखो यहाँ पे ये जो इस प्रकार का अगर सेंटेंस होता है, इस प्रकार से अगर हमें कहना है तो फिर हम इसको कैसे यूज करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट हैज लेफ्ट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसा अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, ये फॉर्मूले से अगर हम इसको चेंज करते हैं तो बड़ी आसानी से चेंज करेंगे और यही एक फॉर्मूला यूज करना है। अब बचा ये क्या है बोलने को, तो फिर इसको इंग्लिश में हम इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू बोलने को। तो बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक कहते हैं, टू स्पीक। तो ये हो जाता है हमारा टू इंफिनिटिव्स भी, हम इसको कहते हैं टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बचा ही क्या है लिखने को, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट इज इट क्लियर, टू राइट कुछ इस प्रकार से हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे। थर्ड वन देखो, अब बचा ही क्या है सुनने को। ये सेंटेंस हर बार हमारे घर में सुनने को मिलता है हमें, जब हमारे मम्मी पापा की लड़ाई झगड़े होते, जब उनके बीच में कुछ अप डाउन हो जाता है, तो उस समय में हमारी मम्मी, हमारी माता जी जो है ये सेंटेंस बहुत बार यूज करते हैं। अब बचा ही क्या है सुनने को, या फिर पिताजी हम यूज करें, हमारे पिताजी यूज करते हैं, अब बचा ही क्या है तुम्हारी बात सुनने को, कुछ तुम्हारी बात में दम नहीं, खाली फुकट चिल्लाते रहते वगैरह वगैरह चलता रहता उनका। अब बचा ही क्या है सुनने को, नाउ जो भी है, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू लिसन। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू लिसन। अब लास्ट वाला देखो यहाँ पे, देखने को। अब बचा है क्या है देखने को, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू सी। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू सी। तो समझ में आएगा, ये 4 स्ट्रक्चर हमने कर लिए। अब लास्ट वाला देखो, अब बचा ही क्या है लाने को, मतलब मार्केट से कुछ चीजें लाते, घर में कोई प्रोग्राम है तो पिताजी सारा वो मटेरियल घर में जो है ना, किराना स्टोर जो है ना ला के रख देते हैं और लास्ट में कहते हैं अब बचा ही क्या है लाने को। तो सब कुछ तो हमने ला लिया है, पूरी अरेंजमेंट हो गई, पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन इसको मैं नहीं करूंगा, ये रहेगा आपके होमवर्क के लिए। आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कमेंट्स में लिख कर भेजना है, कमेंट्स करना है कि इसको आप किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकोगे, या फिर आप किस प्रकार से करते हो। लेट मी चेक आउट, जब वो चेक करूंगा उसमें कितनी गलती की है, किस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर किया है, कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत हो गया है, उस हिसाब से मैं उनको ट्रीटमेंट दूंगा, गाइडेंस दूंगा। अगर हो सके तो फिर आवश्यकता के अनुसार फिर से इसी पार्ट को लेकर मैं फिर से एक दूसरा वीडियो भी अपलोड कर लूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर? तो आपको ये कमेंट्स में इसका आंसर कमेंट करना है। तो आई होप आज हमने इस वीडियो में जो 4 अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखे हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आ गए तो कमेंट्स करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों जाते जाते वीडियोस को लाइक करो और दोस्तों के साथ
दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों। और बगल में दिया हुआ जो बेल आइकन है इसको दबाना नहीं भूलना। बेल आइकन दबाने के बाद वहां से ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ताकि इसके बाद जो भी कुछ नए टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड हो जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और फाइनली थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड बाय, टेक केयर।